स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, जो छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में हैं और IAS और स्टेट PCS के मेंस ओनली बैच से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो टारगेट प्रोग्राम के तहत ये 10वां सप्ताह है और निश्चित तौर पे पिछले 9 सप्ताहों में क्रमबद्धता के साथ एक बृहद सामग्री आप लोग पढ़ रहे हैं। दरअसल IAS और स्टेट PCS ये दोनों परीक्षाओं में रणनीति बहुत आवश्यक होती है, बहुत अनिवार्य होती है। बिना रणनीति के कुछ भी संभव नहीं है। उसी रणनीति को एक समग्रता के साथ साथ सेल्फ स्टडी के ही जो सेल्फ स्टडी का एक महत्व है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को वीडियो टारगेट और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आज़ाद पब्लिकेशन और आज़ाद IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ। तो चलिए अब आप सभी को वीडियो टारगेट प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग 10वें सप्ताह में है मेंस ओनली में। इससे पहले प्री कम मेंस का जो वीडियो टारगेट है वो आप तक पहुँच गया होगा और निश्चित तौर पर आप सभी उस बैच से भी जुड़े होंगे। तो समग्रता के साथ आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को पा रहे हैं। चीज़ों को आसान भाषा में क्रमबद्धता से इतनी बड़ी विषय वस्तु को, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो छात्र सभी विषयों को, सभी तरीकों को जैसा मार्गदर्शन किया जा रहा है वैसे जो चल रहे होंगे, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा होगा और 100% सफलता होगी। परिश्रम का कोई तोड़ नहीं और मैं आपकी खूब परिश्रम करवा रहा हूँ, ये आपको पता है, जो बच्चे ऑनलाइन बैच के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो टारगेट प्रोग्राम में ये आपका 10वां सप्ताह है मेंस ओनली बैच का। ठीक है, मेंस ओनली बैच का 10वां सप्ताह है। ठीक है, तो पिछले सप्ताह में 9वें सप्ताह में आपने जो है विश्व इतिहास किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री एक बड़ी विषय वस्तु है जिसमें आपने क्लास नंबर 33 तक किया था। तो विश्व इतिहास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये विषय वस्तु अपने आप में बड़ी व्यापक है और बहुत कारगर है। तो विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में नहीं आती है साधारणतः, लेकिन आप लोग बहुत आसानी से मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग क्लास नंबर 34 से क्लास नंबर 48 तक करेंगे। ठीक है, तो अब क्या क्या है इन क्लास में एक बार देख लीजिए और बहुत आसानी से आप पूरे विश्व को समझ रहे हैं। 33 में मैं रूस का औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में चर्चा हुई थी। प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे आप लोग। 34 में है समाजवाद और मार्क्सवाद। ये दो बड़ी अवधारणाएं और बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग, शायद आपको आज तक डिफ़िकल्ट लगती हो। इसके बाद फिर 35 में भी मार्क्सवाद ही मैंने समझाया है। 36 में रूस की क्रांति, इसके बारे में चर्चा हुई है। रशियन क्रांति मार्क्सवाद का प्रभाव ही था, इसलिए साथ में जुड़ जाती है। 37 में भी रूसी क्रांति है आपकी। इसके बाद 38 में लेनिन के बारे में है, रसिया में लेनिन बोल्शेविक क्रांति का नेता। इसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन, तो 39 में स्टालिन के बारे में है। 40 में फिर राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। इसके बाद आपका 41 है। 41 में राष्ट्र राज्य प्रणाली, नेशन स्टेट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। 42 में इटली का एकीकरण। ठीक है, 43 में इटली का एकीकरण। 42, 43 दोनों इटली का एकीकरण है। 44 आपका जर्मनी का एकीकरण है। 45 एक बड़ी घटना, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इसके बारे में पूरा। फिर इसके बाद 46 में प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम और वर्साई की संधि के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद 47 महान आर्थिक मंदी, ये क्या है इसको अच्छे से समझेंगे। और 48 में आप सभी पढ़ेंगे महान आर्थिक संकट को खत्म करने का प्रयास। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा जो है समग्रता के साथ एक एक विषय वस्तु है। बाकायदा नोट्स भी बनाइए और साथ साथ पढ़ते जाइए। पुस्तक की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में आप सभी को करवाऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन अभी जितना मैं करवा रहा हूँ वीडियो टारगेट में इतना करिए। साथ साथ प्री कम मेंस बैच, वहाँ पे जो आपका चल रहा है टॉपिक उसे पूरा करिए। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को भी बिल्कुल तवज्जो देनी है। ठीक है, तो अपने साप्ताहिक आधार पे पूरे टारगेट को पूरा करते चलिए और आनंद लीजिए। आत्मविश्वास से भरे हुए खूब मेहनत करिए और कोई भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और मैंने हमेशा बोला था उंगली पकड़ के ले चलेंगे, तो लेके चल रहे हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और मेहनत करिए बच्चों, मेहनत से ही सफलता अर्जित होगी। निराश मत होइए, उदास मत होइए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतना बड़ा पद चाहिए आपको, है ना। चलिए।